हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पहला लेक्चर जो था हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो डेफिनेटली आपको पहला लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखा हुआ होना चाहिए, बिकॉज इसका जो डेरिवेशन है उसके अंदर हम पहले लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट जो हमने वर्क डन पढ़ा था वही हम इस लेक्चर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उसको जाकर देख कर आएँ, तभी ये लेक्चर को अटेंड करना। तो आज पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस ये सब नाम से इसको बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम, या तो सिंपली जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, अगर मैं खाली पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ तभी भी आपको ये समझ जाना है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, खाली पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ तभी आपको समझ जाना है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सपोज यहाँ पर एक ए पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पर एक बी पॉइंट है। ठीक, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। हमको ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जो पोटेंशियल होता है उसका सिंबल होता है वी से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमको ये दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सपोज हमारा ए पॉइंट पर रखा है चार्ज क्यू, और हमको ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, potential difference between these two points is defined as work done in moving a test charge from B point to A point divided by the test charge। हमको A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in moving the test charge from B to A, डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सबसे पहले हमको लाना पड़ेगा यहाँ पर टेस्ट चार्ज। जिसको हम बोलते हैं क्यू नॉट, इसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज, जो कि होता है पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज होता है वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, चार्ज का वेरी स्मॉल होता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो क्यू नॉट होता है वो टेंडिंग टू जीरो, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसको जस्ट हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चाहिए ए एंड बी, हमको क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो टेस्ट चार्ज को हमको बी से लेके ए तक लाना पड़ेगा। और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो जो एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा टेस्ट चार्ज को बी से लेके ए तक लाने के लिए, और उसको हम डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमको मिल जाएगा। अब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी हमने पिछले लेक्चर में की थी। क्या स्टडी की थी? जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, यहाँ पर देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैंने ये आपको बताया था, ये वाला पॉइंट। और दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर कि हम यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ले रहे हैं, तो इसमें अगर ये कंडीशन कब सही होगा, जब हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, जिसको हम या तो बोल सकते हैं स्पीड जीरो हो। स्पीड जीरो होगा मतलब कि जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर हम बी से लेके ए पॉइंट तक ला रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज होना चाहिए बहुत ही स्लोली लाया होना चाहिए, बहुत ही स्लोली। उसका जो स्पीड होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, इन्फाइनेटली स्लो लाना पड़ेगा। ऐसा लगे कि हमारा जो स्पीड है वहाँ पर जीरो हो गई है। वी हैव टू मूव, टेस्ट चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। यहाँ पर लिख दो, टेस्ट चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। ठीक है, बहुत ही स्लोली हमको टेस्ट चार्ज को मूव करना है। और तभी हमारा जो एक ये रिलेशन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स जो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो हम अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ लगता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो लगाते हैं। तो ठीक है, हमको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हम जितना टेस्ट चार्ज वर्क करेगा उसको डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कर दोगे तो हमारा वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए। अब यहाँ पर जो बी पॉइंट होता है हमारा, बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं। जो बी पॉइंट होता है हमारा, इसको हम इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं। इन्फिनिटी अज्यूम करने का रीज़न है बिकॉज यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला है। हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करना है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज हमको डिफाइन करना है पोटेंशियल, ठीक है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। सपोज यहाँ पर चलो क्यू चार्ज भी है, कोई बात नहीं। देखो हम क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पर, देखो जैसे क्यू चार्ज यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, क्यू चार्ज यहाँ पर है और ये डिस्टेंस मेरा आर है, ठीक है, आर डिस्टेंस है ए पॉइंट से। एक्चुअली जो हमारा जो क्यू चार्ज होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है जो कि टेस्ट चार्ज से, जो कि हमारा चार्ज है उससे आर डिस्टेंस दूर हो, ठीक है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है आर डिस्टेंस दूर है। मेरे को लिखने में मिस्टेक हो गई थी, जो क्यू चार्ज होता है ये ए पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर होता है, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया था, वो मिस्टेक था। बिकॉज हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं जो कि चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर हो। तो अगर हमको ये पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो हम बी पॉइंट से लेके एक चार्ज लेके आएंगे क्यू नॉट और उसको हम यहाँ से लेके आएंगे और जितना वर्क करेंगे उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो बी पॉइंट होता है इसको हम इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं और बी पॉइंट पर इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में जैसे बात की थी कि हम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम उसको 0 अज्यूम करते हैं। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लेना अपने बुक में। ओके, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू हम 0 अज्यूम करते हैं। इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है इसको हम इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब हमारा बी पॉइंट इन्फिनिटी बन गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज। अब हमने अज्यूम किया है कि इन्फिनिटी पर जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 है। हमने क्या अज्यूम किया है कि इन्फिनिटी पर हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 है। यहाँ पर इसको 0 पुट करके हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर कि वी एट ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वर्क डन हमारा क्या आता है इन्फिनिटी टू ए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आता है बिकॉज टेस्ट चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का वर्क डन पॉजिटिव आता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर लिख लो, जिसकी वैल्यू होती है के क्यू नॉट डिवाइड बाई, अगर डिस्टेंस आर है तो यहाँ पर हम आर लिखते हैं, ठीक है, के क्यू नॉट। यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट है, एक चार्ज क्यू है और डिस्टेंस आर है तो हम पोटेंशियल इस तरह से लिखते हैं के क्यू नॉट बाई आर। अब इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं के क्यू नॉट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारा जो वैल्यू आ रही है के क्यू डिवाइड बाई आर। के क्यू डिवाइड बाई आर मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या रहा है मेरा के क्यू डिवाइड बाई आर। आर जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए पॉइंट और क्यू है और क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मीन्स इसका मतलब क्या हो पता है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। देखो टेस्ट चार्ज तो हर बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पर, ये कितना फील्ड या कितना उस पर प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल उस पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पर आर है। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या है अभी तक, देखो यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो हम अब जो मैंने बताया इसको यहाँ से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमने क्या बताया यहाँ पर कि सपोज हमारा यहाँ पर चार्ज Q है और किसी ने हमसे पूछ लिया कि डिस्टेंस R पर, मीन्स जो डिस्टेंस R है, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमको अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम करेंगे क्या, पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम करेंगे क्या, हम इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे यहाँ पर, इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लाएंगे क्या हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज।
और तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये किस तरह से आया, ये किस तरह से आया हमने किया, वी ए माइनस वी एट इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये हमारा वैल्यू आता है के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर इंटू क्यू नॉट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल और मेरा आ रहा है के क्यू डिवाइड बाई आर। अब जैसे कि हमारा वर्क डन था, हमने फॉर्मूला वर्क डन से ढूंढना है। वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी था, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज हो तो स्केलर ही है। तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा, ये हमारा जो पोटेंशियल आया इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पहली बात तो ये, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल है वी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज वी, इसके बेसिक फॉर्मूला पे जाओ, ये वर्क डन और क्यू नॉट, वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्यू नॉट जो है स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर होता है स्केलर, तो वी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अंदर हमको डायरेक्शन देखना नहीं है। हमको किसी ने पूछा कि क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, तो कोई भी वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या आता है, वी का यूनिट क्या आता है, देखो वी का यूनिट क्या आता है, वर्क डन होता है जूल और चार्ज होता है कूलम। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, बिकॉज ये वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो जूल पर कूलम, या तो इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट्स, जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस है या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे उसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाते थे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी था, उसके अंदर वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट पी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमको डायरेक्टली यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड से काम है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसी बात के ऊपर आपको बात बता दूँ, यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है हमारे पास, हमको पी पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है माइनस Q3, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है माइनस Q3। तो हमको पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर ढूंढना होगा तो ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा जो Q1, Q2, Q3 है, मीन्स हमको जो चार्ज रखना है विथ साइन रखना है, विथ साइन रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है विथ साइन रखना है, क्योंकि हम जो वर्क डन में रखते थे चार्ज की वैल्यू, उसको भी हम विथ साइन रखते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली क्या देगा, इसमें कोई वेक्टर समेशन नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 3 चार्ज हैं, तो पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू, जैसे डिस्टेंस R1 है, डिस्टेंस R2 है, डिस्टेंस R3 है, तो के क्यू बाई R1, के Q1 बाई R1, ये आ जाएगा के Q2 बाई R2 और ये आ जाएगा माइनस के Q3 बाई R3, बिकॉज Q3 का मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव था, तो विथ साइन हमको रखना होता है, इस तरह से फाइंड करना होता है। पता नहीं कुछ बच्चे लोग वर्क डन और पोटेंशियल को आपस में रिलेट करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म था उसको और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में रिलेट करते हैं। एक्चुअली जैसे कि यहाँ पर 3 चार्जेस थे, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढते हैं तो इन दोनों चार्ज सबका हम लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढते हैं पॉइंट पी पर, तो सब चार्ज की वजह से अलग अलग हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में, तो हम पूरा वर्क डन करके वो पोटेंशियल एनर्जी ढूंढते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में कुछ भी रिलेशन, मीन्स आपस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। बच्चे पता नहीं ये मिस्टेक क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैं रफ करता हूँ। तो इसी ऊपर से देखो, यहाँ पर से देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर देखो इस तरह से, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज Q है। तो ये क्वेश्चन आपको देखा वो लग रहा होगा। मैं पूछूं यहाँ पर कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, मैं पूछूं सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखा वो लग रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो तीनों चार्ज की वजह से जो वेक्टर सम आता था सेंटर पर, तीनों चार्ज की वजह से जो वेक्टर सम आता है सेंटर पर, वो 0 आता था। मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आती है 0। लेकिन अगर हम पूछूं पोटेंशियल पूछूं एट पॉइंट O,
पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों आती थी? क्योंकि हम वेक्टर एडिशन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हमारा जो इसका और इसका वेक्टर समेशन 0 हो जाता था। लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर 0 नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल क्या है, वो है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ डायरेक्टली ऐड होगा। सपोज ये डिस्टेंस हमारा r है, अगर ये डिस्टेंस हमारा r है तो पोटेंशियल एट पॉइंट की ओ क्या हो जाएगा, सब चार्ज उधर से के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर हो जाएगा 3k अपॉन आर। अगर ये मेरा साइड ए है, तो ए और आर में रिलेशन निकाल के आप डायरेक्टली उसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पर इसको वेक्टर सम से कर सकते हो, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ से आप ए और आर में रिलेशन ढूंढ सकते हो। ए इक्वल टू r/√2 आता है, तो यहाँ पर ए की टर्म में अगर आंसर पूछा हो तो यहाँ पर r/√2 लिख सकते हो। लेकिन देखो सेंटर पर पूछा है हमको पोटेंशियल, तो हमको डायरेक्टली ऐड कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती थी, बट पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आती थी। यही वाला क्वेश्चन IIT JEE में पूछ लिया था, और यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, कुछ नहीं ऑप्शन दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा और पोटेंशियल 0 होगा। इस तरह से ऑप्शन दे दिए गए थे। तो जिसने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दोनों चैप्टर पढ़ा है, वो क्या करेगा, यहाँ पर सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल नॉन जीरो होता है, वो डायरेक्टली अपना ए ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर देगा। तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। पोटेंशियल का टॉपिक बहुत ही ईजी होता है। तो आज के लेक्चर में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल की केस के डिस्कस किया था, स्पेरिकल सेल के लिए डिस्कस किया था, रिंग के लिए डिस्कस किया था, तो वही सब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सब टॉपिक ईजी है। देखो यहाँ पर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक -q चार्ज है, यहाँ पर एक -q चार्ज है और एक यहाँ पर 3q चार्ज है, ठीक। एक -q चार्ज है और एक 3q चार्ज है। और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि बताओ पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि पोटेंशियल जब 0 होगा, रुको थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको बोला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट along line joining two charges where potential is 0। सपोज ये डिस्टेंस जो है हमको दिया है a, ये हमको डिस्टेंस दिया है a और पूछा है यहाँ पर कि डिस्टेंस पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा। तो इसको बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको कि पोटेंशियल तभी 0 होगा जब चार्ज अपोजिट साइन के होंगे। पोटेंशियल तभी 0 होगा जब चार्जेस हमारे जो होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पर मैं Q ले लूँ, यहाँ पर Q ले लूँ, अब मैं पूछूँ यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर ये भी Q है, ये भी Q है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर समेशन तो करता नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर सपोज डिस्टेंस a है और डिस्टेंस a है, यहाँ पर पोटेंशियल ढूंढूंगा तो वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए अगर हमको पोटेंशियल 0 करना है तो एक चार्ज नेगेटिव होगा और एक चार्ज पॉजिटिव होगा। तो हमको फाइंड करना है ऐसा पॉइंट O, हमको फाइंड करना है पॉइंट O जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं, सपोज अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि -q चार्ज से एक डिस्टेंस दूर हमारा पोटेंशियल 0 है, ठीक है। -q डिस्टेंस से एक डिस्टेंस दूर हमारा पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से x होगा, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा a - x। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O 0 है, पोटेंशियल एट पॉइंट O 0 है, हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट O लिखता हूँ मैं, हो जाएगा पहला इस -q चार्ज की वजह से -kq डिवाइड बाई x प्लस ये 3q चार्ज की वजह से हो जाएगा k इंटू 3q डिवाइड बाई a - x, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब देखो पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो पोटेंशियल एट पॉइंट O 0 दिया है, तो 0 इक्वल टू -kq अपॉन x प्लस k इंटू 3q अपॉन a - x हो जाएगा। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा kq बाई x इक्वल टू k इंटू 3q अपॉन a - x। तो kq कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा मेरा क्या, बचेगा मेरा a - x इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो x इक्वल टू हो रहा है a/4, x इक्वल टू हो रहा है a/4। मीन्स -q चार्ज से a/4 डिस्टेंस दूर हमारा जो पोटेंशियल है वो
0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से हो जाएगा मेरा 3a/4। ठीक है, तो -q चार्ज से a/4 डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लो कि बाहर भी किसी पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है, बिकॉज इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। और पोटेंशियल 0 कहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नियर द स्मॉलर चार्ज 0 होता है, उसी तरह से पोटेंशियल जो होगा वो नियर द स्मॉलर चार्ज 0 होगा। उसको किस तरह से फाइंड किया जाए वो भी देख लेते हैं हम। ये इनर पॉइंट के लिए है, इनर पॉइंट के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है x = a/4। अब देख लेते हैं कि बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल 0 कहाँ पर होगा। तो बाहर सपोज y डिस्टेंस दूर पोटेंशियल 0 है, सपोज बाहर y डिस्टेंस दूर पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट मेरा कोई P है, तो मान लेता हूँ यहाँ पर कि पोटेंशियल एट P.0 है। मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल एट P.0 है। अब P पॉइंट क्या है वही हमको ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, ड्यू टू पहले -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो k × -q डिवाइड बाई y प्लस ये 3q चार्ज की वजह से पोटेंशियल 0 होगा यहाँ पर, तो k × 3q डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है यहाँ पर a + y, यहाँ पर लिखो a + y, तो हो जाएगा kq/y इक्वल टू हो जाएगा k × 3q/a + y। यहाँ से k कैंसिल, q कैंसिल, तो a + y इक्वल टू आ रहा है 3y। यहाँ से हो जाएगा a = 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा a/2। मीन्स यहाँ से q डिस्टेंस से a/2 डिस्टेंस दूर मेरा जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। ठीक है, -q चार्ज से a/2 डिस्टेंस दूर पर यहाँ पर मेरा पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन पूछा किसी ने 3q से कितना डिस्टेंस दूर होगा, तो 3q से कितना डिस्टेंस दूर होगा, a + a/2 मीन्स हो जाएगा 3a/2। किसी ने यहाँ से पूछा होगा तो 3a/2 आंसर आ जाएगा, किसी ने -q चार्ज से पूछा तो a/2 हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना होता है एट सेंटर पॉइंट और एक्सिस पॉइंट पर देख लेते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। अब हम रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म रिंग है और रिंग है, इसका मतलब क्या है, अंदर तो कुछ है नहीं, ये मेरा रिंग है यहाँ पर, जिसके पूरे सेंटर पर, पूरे सरफेस पर यहाँ पर +q चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरा लेंथ पूरे सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज है मेरा q और रिंग का जो रेडियस है वो है r। यहाँ पर रिंग का रेडियस है मेरा r। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सेंटर O पॉइंट पर पहला हम डिस्कस करेंगे एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पर हमको फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं जितने भी पॉइंट्स ले रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साथ में रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों आपस में एक टर्म से रिलेटेड होते हैं, जिसका हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन पर ही आने वाला है। ठीक है, मैं बार बार सब पॉइंट को रिलेट कर रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात की थी हमने तो सेंटर पर, तो हर देखो यहाँ पर हम कोई एलिमेंट लेते थे, इस तरह से एक एलिमेंट लेते थे dq चार्ज का एलिमेंट लेते थे। और यहाँ पर देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात में यहाँ पर उसका मिरर एलिमेंट भी प्रेजेंट होता था, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आती थी, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आती थी। इसी तरह से सब पॉइंट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सेंटर पर वो 0 आता था, बिकॉज उसका वेक्टर सम होता है हर चार्ज की वजह से वो 0 होता है। लेकिन पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो पोटेंशियल है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जितने भी मैं एलिमेंट dq एलिमेंट जितने भी लूँगा यहाँ पर, सब की वजह से मेरा पोटेंशियल वो है वो ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर सब तो पॉजिटिव चार्ज है और टोटल चार्ज q है यहाँ पर, तो सब की वजह से पोटेंशियल जो मेरा ऐड होगा। यहाँ पर dq चार्ज है और dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, उसको मैं dv लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो dv को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, k × dq अपॉन डिस्टेंस कितना है मेरा r, k × dq अपॉन डिस्टेंस है मेरा यहाँ पर कैपिटल R, बिकॉज यहाँ पर रिंग है, हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो है मेरा कैपिटल R ही रहने वाला है। अब यहाँ पर इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे रिंग के लिए।
पूरे रिंग के लिए मेरे को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपोनेंट लेने की कोई काम नहीं आता, वो तो वेक्टर वाले में आता है, ये तो स्केलर है। तो डायरेक्टली हम जितने हैं ऐसे सबका थोड़ा थोड़ा रिंग काटेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एलिमेंट काटेंगे और सब एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको दोनों तरफ से इस तरह से इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को टोटल पोटेंशियल V मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो जो तो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, तो K तो मेरा कांस्टेंट है और R मेरा कांस्टेंट है। और यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेट करना है dq, यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेट करना है dq। अब यहाँ पर अगर dq को मैं इंटीग्रेट करूँगा पूरे रिंग के लिए, तो यहाँ पर ये dq है, ये dq है, ये dq है, ऐसे dq करके पूरा रिंग मेरा आ जाएगा। और यहाँ पर dq करके पूरा रिंग आ जाएगा। यहाँ पर मेरा जो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा K, टोटल रिंग का चार्ज कितना है कैपिटल Q डिवाइड बाई R। ठीक है, वो करता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको कंपोनेंट लेना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर वो वेक्टर सम था, लेकिन यहाँ पर तो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे dq सारे चार्ज को ऐड कर दो और डायरेक्टली हमको पोटेंशियल मिल जाएगा KQ अपॉन R। मीन्स रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है KQ अपॉन R। तो ये था हमारा सेंटर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सिस वाले पॉइंट पर। हमने एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, इमेजिन करो कि ये मेरा रिंग है। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है प्लस Q और इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है कैपिटल R और टोटल चार्ज है प्लस Q। अब हमको यहाँ पर एक एक्सिस वाले पॉइंट पर डिस्टेंस x पर एट ए पॉइंट P हमको ढूंढना है पोटेंशियल, हमको ढूंढना है यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड किए थे तो उसका वैल्यू क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी हमारा KQX अपॉन R² प्लस x² रेज़ टू 3/2। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। अब हमको ढूंढना है यहाँ पर पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल किस तरह से ढूंढेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पर एक एलिमेंट काटेंगे छोटा सा, बिकॉज ये पूरा कंटिन्यूस चार्ज है। तो कंटिन्यूस चार्ज की वजह से हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये जो हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू KQ अपॉन R, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यहाँ पर पूरा एक कंटिन्यूस चार्ज है, यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पर हमको छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा। जो छोटा सा एलिमेंट होगा हमारा ये छोटा सा एलिमेंट होगा हमारा ये dq, और ये होगा इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम dv लिखेंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा सेंटर से, ये डिस्टेंस मेरा सेंटर से ये वाला पॉइंट पे डिस्टेंस हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ ये r है x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा r² प्लस x²। तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा मेरा, स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा dv इक्वल टू हो जाएगा k इंटू dq। ये मेरा 4 dq है और डिस्टेंस मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है मेरा अंडर रूट ऑफ r² प्लस x²। मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, सॉरी मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, dv इक्वल टू k dq अपॉन r² प्लस x²। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर dq करके बहुत सारे चार्जेस होंगे। यहाँ पर ये चार्ज होगा, ये वाला चार्ज होगा, यहाँ पर ये वाला चार्ज होगा, ऐसे बहुत से चार्जेस होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे यहाँ पर एक कंपोनेंट लेते थे इस तरह से, बट यहाँ पर एक पोटेंशियल है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल का टॉपिक बहुत ही ईजी होता है, कोई भी कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमको स्केलर क्वांटिटी है तो सारे चार्ज के लिए यहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर टोटल हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो V आएगा, और यहाँ पर देखो कौन से कॉन्स्टेंट टर्म है, तो K तो कॉन्स्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अब देखना है कि मेरा नीचे का जो टर्म है r² प्लस x² वो कॉन्स्टेंट है कि नहीं। तो सपोज करो यहाँ पर ये रिंग है, तो ये एक्सिस से x डिस्टेंस दूर है, तो मेरा जो r² प्लस x² पॉइंट है वो रिंग के कोई भी पॉइंट ले लो वो हमेशा r² प्लस x² ही आएगा। इमेजिन करो, देखो ये सपोज ये रिंग है और आप मेरे से खड़े हो, तो यहाँ पर से जितने भी पॉइंट होंगे उतने पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो। बिकॉज कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, इस तरह से एक रिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक, ये इस तरह से रिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P जो होगा वो हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पर सरफेस से
कोई भी पॉइंट लूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। मीन्स हमारा जो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हर पॉइंट के लिए यही आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू पूरे रिंग के लिए मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आ रहा है मेरा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा मेरा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड जो आर है वो रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग है। यहाँ पर देखो ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया किसी पॉइंट पी पर। तो देखो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं सेंटर के लिए। तो एट सेंटर क्या होगा यहाँ पर, देखो हम इसको सेंटर के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो एट सेंटर मेरा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एट सेंटर है मेरा x इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा v एट सेंटर हो जाता है मेरा के क्यू अपॉन आर, जो कि फॉर्मूला पूरा वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि अगर जो x होगा, अगर मेरा x है वो वेरी ग्रेटर देन r है, अगर व्हेन x इज वेरी ग्रेटर देन r, तो मेरा r जो होगा वो 10 to 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या आ रहा है मेरा, तब मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट p होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ x। इसका मतलब अगर ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए, ये पॉइंट बहुत दूर चला गया, इन्फिनिट दूर चला जाए, अगर ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो मेरा जो मेरा रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करेगा। बिकॉज पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हो, वो डिस्टेंस सपोज r हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आता है के क्यू अपॉन आर। उसी तरह से यहाँ पर डिस्टेंस x है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करेगा और मेरा पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। रिंग के केस में सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम आता है। देखो सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम आ रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी और पोटेंशियल मेरा घटेगा। मीन्स एट सेंटर मेरा पोटेंशियल क्या आ रहा है, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। एट सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम। अगर यहाँ पर r की वैल्यू पुट करोगे, डिस्टेंस r होगा तो वहाँ पर के क्यू अपॉन रूट 2 r आ जाएगा इस तरह से। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। इसके ऊपर से क्वेश्चन कर लेते हैं एक। क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, देखो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एक बार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा गया था यहाँ पर, कि यहाँ पर इस तरह से दिया गया था और ये डिस्टेंस मेरा देखो यहाँ पर जो मेरा ये रिंग था, ये रिंग मेरा एक्स वाई प्लेन में था और यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरा z दिया था, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरा z दिया था यहाँ पर, और रिंग में पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ये रिंग में पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक। यहाँ पर रेडियस मेरा r था। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके दिया था, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके दिया था कुछ इस तरह से, ये डिस्टेंस मेरा z दिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करके दिया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, ये मेरा v है और ये मेरा z है, ये मेरा z है और ये मेरा v है, ये v है और ये z है, ठीक। यहाँ पर C ऑप्शन ऐसा था और D ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। D ऑप्शन क्या था, हाँ ओके, यहाँ पर D ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, ठीक। तो यहाँ आपको बताना है कि डिस्टेंस अगर ये मेरा z है, यहाँ पर से कौन सा ग्राफ पोटेंशियल के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट है, ये z इक्वल टू 0 है, ये मेरा सपोज, ठीक है, इस तरह से मेरा पॉइंट दिए हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो ये ग्राफ वेरीफाई करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिंग के लिए फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर एक्सिस से डिस्टेंस मेरा इस बार z दिया है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा ग्राफ मेरा होगा। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के लिए चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं,
हम z इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं कि z इक्वल टू 0 से हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है। तो z इक्वल टू 0 मीन्स हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा, और सेंटर पॉइंट के लिए हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा KQ/R, जो कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मीन्स z इक्वल टू 0 पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है। तो ये दो ग्राफ तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएंगे, ये दोनों ग्राफ तो मेरे वैसे ही गलत हो जाएंगे, बिकॉज इसमें z इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हम अगर z की वैल्यू बहुत ज़्यादा इन्फानाइट पुट कर दें, इन्फानाइट पर हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फानाइट पर हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है KQ/Z इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पोटेंशियल की वैल्यू KQ/इन्फिनिटी, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0। मीन्स हमारा इन्फानाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इन्फानाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 तो सिर्फ इसी ग्राफ में दिया है, ये तो इसमें तो यहाँ पर किसी डिस्टेंस पर 0 दिया है, बट इन्फानाइट पर 0 ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम और इन्फानाइट पे 0। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन के लिए। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके हम आगे तो अपना हम अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। यहाँ पर टॉपिक डाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर भी हमने डाइपोल के बारे में बात की थी। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसके बारे में हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो हमने डाइपोल के बारे में बात की थी, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फाइंड की थी। यहाँ पर एक हमने एक्सिस पर ढूंढा था, एक इक्वेटोरियल एक्सिस पर ढूंढा था, और एक हमने लास्ट में जनरल केस भी किया था। तो वही सब हम अब डाइपोल के हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर डाइपोल क्या होता है मेरा, -Q और +Q चार्ज, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ पर -Q और +Q चार्ज और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा सेंटर पॉइंट वो है, और यहाँ से हम डिस्टेंस लेते थे a, ठीक है। ये सब वेरिएबल हम यूज़ करते थे। हम यहाँ पर सेंटर से a डिस्टेंस क्यों लेते थे, बिकॉज हम डाइपोल की जो वैल्यू ढूंढते हैं, हम पोटेंशियल की वैल्यू जनरली हम सेंटर से ही ढूंढते हैं। तो हमको बार बार a/2 वो सब ना करना पड़े, इसलिए हम सेंटर से डिस्टेंस a लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मेरा डाइपोल के बीच में हो जाता था 2a हो जाता था, ठीक है। ये सब बात आपको ध्यान होगा। अगर आपने ये सब बात ध्यान नहीं आ रहा हो तो पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर देख कर आएँ फर्स्ट चैप्टर में, जो कि था, ठीक है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर आई बटन में दिया है, या तो इसका प्लेलिस्ट आप सर्च मारोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय जिगर शर्मा स्पेशल तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 2a है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होता था, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो आती थी वो आती थी Q × 2a, वेयर 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये -Q चार्ज था और यहाँ पर ये +Q चार्ज था, ठीक है। और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आता था, -Q से लेके +Q। ये मेरा डाइपोल मूवमेंट का इस तरह से डायरेक्शन आता था। इतनी बात तो आप ध्यान रखते हो। अब हमको यहाँ पर पोटेंशियल ढूंढना है। पोटेंशियल कहाँ पे ढूंढना है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पोटेंशियल ढूंढेंगे एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, जिसको हम एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, जिसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो हम एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। और एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से लेते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने जितने भी डिस्टेंस लिए थे वो सेंटर से लिए थे। तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट P लेते हैं और यहाँ पर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मेरा पॉइंट P है, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ढूंढना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, हमको पॉइंट P पर पोटेंशियल ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू +Q, पोटेंशियल ड्यू टू +Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -Q। यहाँ पर पॉइंट P पर +Q चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा और -Q चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। यहाँ पर दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। पहले देखो +Q से P पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है, देखो पूरा डिस्टेंस मेरा x है और ये डिस्टेंस a है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x - a, ठीक है। +Q से x - a डिस्टेंस दूर है
अब माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस दूर है यहाँ पर देखो, ये पूरा मेरा x है और ये a है, तो पूरा मेरा डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस a। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा मेरा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, माइनस इसलिए बिकॉज ये चार्ज जो है नेगेटिव है। अब यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं के क्यू कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा मेरा, और एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर आएगा एक्स प्लस ए, माइनस हो जाएगा एक्स माइनस ए, और नीचे बच रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसको फर्दर लिखता हूँ मैं, हो जाएगा के क्यू, और ऊपर से देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए और ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a। ठीक, यहाँ पर से देखो ये जो x है और x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो a और a है वो ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। नीचे क्या बच रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो q इंटू 2a है उसको हमने क्या बोला है, p। q इंटू 2a को बोला है हमने p, ऐसे लिख दो, q इंटू 2a इक्वल टू p है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा के पी अपॉन, हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आ रहा है, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ रहा है मेरा, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट आ रहा है मेरा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जनरली देखो, जनरली जो होता है, जो हमारा एक्स डिस्टेंस होता है वो ए से बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, हम जो डिस्टेंस लेते हैं एक्स, यहाँ पर देखो जनरली एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। जनरली एक्स जो होता है वो ए से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो एक्स बहुत बड़ा होगा तो जो मेरा ए स्क्वायर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, एक्सियल पॉइंट के लिए आ रहा है मेरा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डाइपोल के जैसे जो हमारा पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, बट हमारा पोटेंशियल आ रहा है के बी अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर पे। तो एक्सियल पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल आ रहा है के बी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको नोट कर लो, हम ढूंढ लेते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो यहाँ से इसको नोट कर लो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम ढूंढ लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट का भी बहुत ही ईजी होता है, पोटेंशियल वाले जितने भी केसेस हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें कोई भी वेक्टर समेशन नहीं करना होता है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब देखो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस मेरा ए है। ये सब मेरे कॉमन टर्म्स जो हम लिखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। अब हमको इक्वेटोरियल पॉइंट, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि ओ से एक्स डिस्टेंस दूर होता है, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डाइपोल के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है ये पॉइंट पी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहाँ पर कुछ नहीं, सेम वही, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई भी वेक्टर हमने देखना है, हमको सिर्फ देखना है कि प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस दूर है। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मेरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, ये ए है ये एक्स है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट भी हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या आ रहा है मेरा, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या आ रहा है मेरा, के क्यू लिखो यहाँ पर, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या आएगा, के इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों टर्म सेम है, एग्जैक्टली दोनों सेपरेट होकर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0। तो हमने यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर ढूंढा तो हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0। अब देखो मेरा एक्स जो है वो तो वेरिएबल पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर एक्स कोई भी पॉइंट पर लो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यहाँ पर चाहे जो भी पॉइंट पर लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इक्वेटोरियल पॉइंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर चाहे जो भी पॉइंट लो x, यहाँ पर ऊपर या नीचे चाहे जो भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आएगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या आ रहा था, kp/x², और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। यहाँ पर देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पर देखो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको काटते हुए एक प्लेन बना दूँ, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से एक प्लेन बना दूँ, ये मेरा एक प्लेन बना दूँ, ठीक है। प्लेन कैसा है, जस्ट समझ लो मैंने इसके अंदर से ऐसे डाल दिया है, ठीक है, एक प्लेन बना दिया है मैंने इस तरह। तो ये प्लेन पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम। ये प्लेन पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम। यहाँ पर एक टर्म होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक टर्म होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, द प्लेन एट विच potential at every point is same, potential at every point is same। तो एक ऐसा प्लेन जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा ये चैप्टर के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन आपसे ऊपर ऊपर से आइडिया ले लूँ कि एक ऐसा प्लेन जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज यहाँ पर एक्स डिस्टेंस चाहे जो भी हो, मेरा पोटेंशियल वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर 0 से मैटर नहीं है, मैटर क्या है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा सेम है। तो ऐसा प्लेन जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे पूरा, जिसमें हम इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी होप के अभी इतना ही रखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम एक जनरल पॉइंट पर डिफाइन कर देते हैं डाइपोल, और उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर ढूंढ लिया था, अब हम एक जनरल पॉइंट पर ढूंढते हैं, ठीक है। जनरल पॉइंट पर ढूंढते हैं। जनरल पॉइंट मीन्स जो कि कोई एंगल पर हो, r, θ एंगल पर हो। जनरल पॉइंट मतलब हमारा जो वैल्यू डिस्टेंस वो x हो और θ एंगल हो, ये जनरल पॉइंट है। यहाँ पर देखो मेरा इस तरह से डाइपोल है, ये मेरा +q चार्ज है, ये मेरा -q चार्ज है, और यहाँ पर इससे जस्ट r डिस्टेंस दूर एट एंगल θ एक हमने पॉइंट P ले लिया है। अब यहाँ पर ये P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल ढूंढना है। अब ये पॉइंट P देखो इसे θ एंगल पर है, और डिस्टेंस जो है हम इसको डिस्टेंस लेते हैं x, ठीक है। डिस्टेंस हमने लिया है x। अब हमको यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ढूंढना है। ये है मेरा डाइपोल का डायरेक्शन, नेगेटिव से लेके ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेता हूँ -q, और यहाँ पर लेता हूँ मैं +q चार्ज। तो ये हो जाएगा मेरा डाइपोल का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था, हमने क्या किया था, ये जो डाइपोल है इसको हमने 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया था। कैसे ब्रेक किया था, ये मेरा डाइपोल है जो कि सेंटर से मेरा a डिस्टेंस दूर है, यहाँ से भी a डिस्टेंस दूर है। ये डाइपोल को हमने 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया था। कौन सा कंपोनेंट, एक तो अलोंग द इसके एक्सिस, देखो मेरा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। एक तो मैंने अलोंग द जो मेरा x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, जो θ एंगल पर है, एक तो अलोंग द इस पॉइंट के बीच में, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये डाइपोल को हमने 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक अलोंग द θ एंगल, एक परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ठीक है। इसको करने का रीज़न क्या था, देखो हमको पोटेंशियल एट P पॉइंट ढूंढना है। तो ये करने का रीज़न क्या था, अगर हम डाइपोल को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, देखो ये मेरा डाइपोल सपोज मेरा P है, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा P cos θ, और ये हो जाएगा मेरा P sin θ। तो इसको करने से क्या हुआ मेरा, देखो अब मेरा जो P पॉइंट है वो P cos θ के लिए, जो मेरा P पॉइंट है वो P cos θ के लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। अब मेरा जो P पॉइंट है, मेरा जो ये P पॉइंट है वो P cos θ लिख सब, ये मेरा नया डाइपोल है, ठीक है, ये दोनों मेरे नए डाइपोल बन गए। अब P cos θ के लिए जो P पॉइंट है मेरा एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, और P sin θ के लिए मेरा जो P पॉइंट है वो मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर लिखो वी विल ब्रेक
द डाइपोल इंटू टू कंपोनेंट्स ठीक है, P cos थीटा एंड P sin थीटा। नाउ अब क्या हुआ मेरा, P cos थीटा विल एक्ट एज एक्सियल पॉइंट एंड P sin थीटा विल एक्ट एज इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको ब्रेक करने से हमारा फ़ायदा हो गया कि जो हमारा P cos थीटा बन गया एक्सियल पॉइंट और P sin थीटा बन गया मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको डाइपोल ढूंढने आता है। हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला आया था, एक्सियल पॉइंट के लिए आया था KP/x² और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो मेरा 0 आया था। तो यहाँ पर देखो अब मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर P था डाइपोल, यहाँ पर P था डाइपोल मोमेंट, बट यहाँ पर P cos थीटा है। यहाँ पर एक्सियल पॉइंट के लिए आ जाएगा मेरा KP, P की जगह P cos थीटा आ गया, अपॉन डिस्टेंस क्या है मेरा x², अपॉन डिस्टेंस क्या है मेरा x², और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो मेरा 0 ही आता है। तो किसी कोई हमसे पूछ ले कि एट अ जनरल एंगल थीटा r, थीटा एंगल आप पोटेंशियल ढूंढ के दिखाओ, तो आपने डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे और हो जाएगा मेरा P की cos थीटा अपॉन x²। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, KP cos थीटा अपॉन x²। ठीक है, जो थीटा हो यहाँ पर पुट कर देने का, और P है मेरा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो थीटा एंगल है यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थीटा है, थीटा इज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ये सब तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी, विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मीन्स ये थीटा दिया हो तो आपको 180 माइनस थीटा करके वो ढूंढना पड़ेगा। डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है तो थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल है टू द पॉइंट P, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, KP cos थीटा अपॉन x²। तो आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सारी बात की। हमने क्या ढूंढा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले डेफिनेशन डिफाइन किया, किससे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसके ऊपर से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट P ढूंढा, और उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस लिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ यूनिफॉर्म रिंग किया, सेंटर पर किया और एक्सियल पॉइंट पर किया, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस किए, और लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल के केस में एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक जनरल एंगल थीटा पर किया। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपस में काफ़ी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उनका जो रिलेशन होता है बहुत ही काम का होता है, जिसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड लेक्चर होगा, जो कि होगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में रिलेशन देखेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स ये चैप्टर का ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मिस मत करना। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करना। तो होप करते हैं आपको ये लेक्चर समझ पड़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाएं।